आइए दोस्तों, हम लोग एडिटोरिया का बिहार तथ्य संग्रह पूरा जो बीपीएससी का आया हुआ है 67 से 47 तक जितना भी बीपीएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है वो हम लोग एक झलक देखते हैं। ठीक है, वन लाइनर है, आप लोग भी देखिए और याद कर लीजिए ताकि बिहार टीचर हो गया हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो 15.3%, 15.3%। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर 15.3%। ठीक है, और लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा दोस्तों ताकि आगे का वीडियो आप लोग को मिलता रहे। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो मनोज तिवारी खादी के ब्रांड एम्बेसडर। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया गया? तो सीतामढ़ी। देखिए, सीता से याद रखिएगा सीतामढ़ी, और कितना मीटर है? तो 251 मीटर है। बिहार का कोई भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है। ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? शराबबंदी से। ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? शराबबंदी से। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? भागलपुर में वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन कहाँ खोला गया? तो भागलपुर में वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन। निम्न में किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की? गिद्ध संरक्षण वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? इब्न बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बख्तियार खिलजी थे। ठीक है, हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है दोस्तों। बिहार में तुर्क सत्ता का बख्तियार खिलजी। बिहार में प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू एवं कान्हू। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो 1798। बिहार का चौरी विद्रोह 1798। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो 1936 को। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी। बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो कैमूर। कैमूर में है तिल्हाड़। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो कनवार झील और कांवर झील। गोखुर झील क्या है? कनवार झील और कांवर झील। ठीक है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने के भंडार मिले हैं? जमुई में। जमुई में सबसे ज़्यादा सोने के भंडार मिले हैं, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो भागलपुर को सिल्क सिटी भागलपुर को जाना जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? 51.50%। 51.50%। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम देखिए। नालंदा, मुंगेर, पटना। शहरीकरण के बढ़ते यानी सबसे ज़्यादा शहरीकरण पटना है, फिर मुंगेर है, फिर नालंदा है। ठीक है, सबसे कम पूछेगा तो नालंदा, सबसे ज़्यादा पूछेगा तो पटना। शहरीकरण कौन सा है? सबसे ज़्यादा पटना में है, उससे कम मुंगेर, उससे कम नालंदा। ठीक है, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग। वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए राजकीय घाटा बिहार के जीडीपी का कितना होने का अनुमान है? तो 3.47%। ये नया देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन सब नया जितना भी है ना, बजट ये सब न्यू आता है, न्यू ही देखिएगा। वह विकल्प चुनिए जो बिहार की
7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है? सभी के लिए वायु मार्ग, ये नहीं है। वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है, सभी के लिए वायु मार्ग, ये गलत है। प्रति व्यक्ति आय 7 निश्चय भाग 2 योजना क्या है? सभी के लिए वायु मार्ग, सभी के लिए वायु मार्ग नहीं है ये। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम बताइए। यानी प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा किसका है? नवादा का, फिर किशनगंज, फिर पूर्वी चंपारण, फिर अररिया का। सबसे कम किसका है? प्रति व्यक्ति आय अवरोही क्रम में तो देखिए नवादा का सबसे ज़्यादा है, फिर किशनगंज, फिर पूर्वी चंपारण, अररिया, शिवहर का सबसे कम है। इस अकॉर्डिंग के अनुसार नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया, शिवहर। सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय किसका है? तो नवादा का, फिर किशनगंज का, फिर पूर्वी चंपारण का, फिर अररिया का, फिर शिवहर का। ठीक है। आज़ाद दास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? आज़ाद दास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है दोस्तों, ये 67 बीपीएससी था, ये हम लोग कर लिए। 67 का जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था बिहार से हो गया। अब देखिए 67 बीपीएससी का जो कैंसिल हो गया था ना एग्ज़ाम, उसका है क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि बीपीएससी में पूछा गया है और हमारे बिहार टीचर में भी पूछ सकता है क्योंकि वो बीपीएससी कंडक्ट करा रही है। 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित किया गया? तो 22,511 करोड़। ये क्वेश्चन पुराना है, ये देख लीजिएगा। वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो राम मनोहर लोहिया नहीं है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। 3 कठिया पद्धति में लागू करने के लिए 3/20 की खेती अनिवार्य करना था नील का, वही था 3 कठिया पद्धति। और चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को किसने निमंत्रण दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? तो गोपालगंज में। पुरुष से ज़्यादा महिला कहाँ है? गोपालगंज में। ठीक है दोस्तों, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई? तो 1913 में। बिहार से रश्मि कुमारी एक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया? तो कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों का सेवा प्रदान करने के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 38। कितना है बिहार विधानसभा में टोटल सीट? 243 है, जिसमें आरक्षित कितना किया गया है? 38। बिहार में पंचायत निकाय में महिलाओं का 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया है? तो 2006 में। ओके दोस्तों, झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया? तो 2000 में, 15 नवंबर 2000 को। बिहार में वर्ष 21-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित? कौशल और उद्यमिता विकास। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल है? 7। गरीबी कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया? खगड़िया। गरीब कल्याण रोजगार अभियान कहाँ से? तो खगड़िया से। खगड़िया। वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कान्हू ने किया था। गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल को दिया था। अभी यही क्वेश्चन पढ़े थे हम लोग। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो गौतम बुद्ध को। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों बिहार का कोई भी एग्जाम के लिए। 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? सचिंद्र नाथ सन्याल ने की 1913 में। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण।
शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में है? तो पटना में। शेरशाह का सासाराम में। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कांवर झील। कांवर झील। ब्रह्मयोनी झील बिहार के किस जिले में है? गया में। ब्रह्मयोनी झील। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? उत्तर पश्चिम में। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तर पश्चिम में। बीपीएससी 66 प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है, एडुटेरिया का जितना भी है वो है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया? पटना में। जयप्रकाश नारायण की कौन सी उपाधि दी गई? तो लोकनायक की। बिहार की स्थापना कब की गई? 1912 में। बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए कितना भूमि अमानत रखा जाता? 3/20। 3/20। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो 11वीं लोकसभा के लिए। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा और गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो राजकुमार शुक्ल ने। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो राजगिरी और गिरिब्रिज। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो बिहार में किसान आंदोलन से। निम्न में कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो चंपारण। चंपारण में ही सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह ने। जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? मुंडा जमई। मुंडा जमई हो गया। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है 7.84%। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? पश्चिमी चंपारण में। बिहार में प्रभावित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर बहने वाली सोन, पुनपुन, कर्मनाशा आदि है। बिहार में प्रभावित होने वाली निम्न नदियों में कौन था? सोन, पुनपुन, कर्मनाशा, उत्तर की ओर। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमेंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो पश्चिमी चंपारण में। पिडमेंट स्वैम्प मिट्टी पश्चिमी चंपारण में। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस प्रमंडल से गंगा नदी नहीं बहती? कोसी मगध से। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की? तो डच। बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्न में कौन सा सम्मिलित नहीं है? बाल कल्याण नहीं है। बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद तथा कीमत 18-19 में यह था। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन करंट का है दोस्तों, ये हम लोग रिसेंट का देखेंगे, 18-19 का, इसलिए क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देंगे। भारत का निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया? तो 20 में। ये भी नहीं है इम्पोर्टेंट क्योंकि 19 में ये करंट है। करंट देखेंगे। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS शुरू की। यह प्रणाली है राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलाप को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। ये है। ये भी नहीं है इम्पोर्टेंट, ये सब करंट का हिस्सा है, देखते रहेंगे।
भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहें दोस्तों, ठीक है। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य के कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया। पुरस्कार दिया गया था मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए। ठीक है दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहें। बीपीएससी का 66 प्रारंभिक परीक्षा रही एग्जाम। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो बिहार से थे। राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ? हजारीबाग में। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल के प्राचीनतम संस्कृति है नवपाषाणिक संस्कृति। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की? तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। स्वतंत्रता पश्चात रामकृष्ण सोसाइटी, ये तो हो गया। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की? तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना था? तो जयराम दौलत राम, ठीक है। 2011 में बिहार के कितने जिले में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो 3 जिले में। बिहार में निम्न में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? मक्का का। बिहार में मछली उत्पादन करने वाला अग्रणी जिला है मधुबनी और दरभंगा। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी पे कौन सी दाल है? मूंग और मसूर। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला पश्चिम चंपारण है। गन्ना में पश्चिमी चंपारण। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो रोहतास में। बिहार के वे जिले जिसमें से 2001 से 11 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? किशनगंज और सहरसा में। सबसे कम ग्रामीण साक्षरता किशनगंज और सहरसा। बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर 18-19 में, ये तो नहीं है, करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, रिसेंट देखेंगे हम लोग, सर्च कर लीजिएगा कि क्या पूछता है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, इसलिए देख लीजिए क्वेश्चन क्या पूछा है और आगे आप लोग इसको सर्च मार के रिसेंट का ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे देखिए, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो 22 अप्रैल 1858 को। ये सब क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। 19 का ये सब खदान वाला हो गया, क्योंकि देखिए 19 का ये बताया, अभी का रिसेंट का कुछ और होगा, इसलिए कोई फायदा है नहीं। ठीक है दोस्तों, इसका चेंज हो गया होगा। कृषि कर्मण पुरस्कार देखिए गेहूं के लिए मिला है, ठीक है, ये तो ठीक है क्वेश्चन, बट फिर भी देख लीजिएगा। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो 22 अप्रैल 1858 को। 1904 में देवार में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिशर्स का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। तो बिहार में गोल्डन लीग की स्थापना। सन 1875 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। बिहार हेराल्ड जो था समाचार पत्र को उसने किया था, तो बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। बिहार हेराल्ड 1875 में, ठीक है। बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? 2018 में। बिहार में प्रथम समेकित 65 का बीपीएससी देखते हैं दोस्तों। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था यानी दफन किया गया था, तो नालंदा का था। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? ब्लिसफुल बिहार। ब्लिसफुल बिहार। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? 12। गंगा के किनारे 12। निम्न में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में है? मुंगेर में भीम बांध है। बिहार के मुंगेर जिले में भीम बांध है।
2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया? तो गोपालगंज में सर्वोच्च लिंगानुपात है। कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो पश्चिमी चंपारण। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? पटना। जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई है? शिवहर में। शिवहर में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है जनगणना के अनुसार शिवहर। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया गया? महादेवलाल सराफ। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल संक्रांत्यानन ने किया था। अंबारी सत्याग्रह का महादेवलाल सराफ। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो मुरली मोहन प्रसाद। सर्चलाइट समाचार पत्र का मुरली मोहन प्रसाद। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? फूलन प्रसाद वर्मा। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह। बिहार में 1857 का। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषक का नेतृत्व किसने किया? स्वामी विद्यानंद ने। बिहार में कृषक का। आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया गया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो 1632 में। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? श्री कृष्ण सिंह ने। बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया। कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाली नहीं है? रोहतास नहीं है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात कितना है? 933। बाल लिंगानुपात 933 है बिहार में। वर्ष 17-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर 14.6 थी। ये तो 17 का है दोस्तों, ये नहीं करना है, खाली क्वेश्चन देख लीजिए। 17 का जो भी है ये करंट है, ठीक है। ये सब डाटाबेस क्वेश्चन भी आता है, इसलिए ध्यान से देख लीजिए क्या पूछता है। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में फागू चौहान को पद की शपथ दिलाई? माननीय AP शाही। ये भी वही है। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के याद में, ठीक है। बिहार दिवस 22 मार्च को 1912 में। निम्न में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी यानी SCS कभी प्रदान नहीं किया गया? बिहार में। SCS बिहार। BPSC 65 प्रारंभिक परीक्षा दिव्यांग कोटा का, ठीक है। माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में किस वर्ष में दायित्व संभाला? तो 2011। पटना उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश। 19 में RK सिंह ने बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र के से लोकसभा सीट, ये तो पहले का है सब दोस्तों। बिहार से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम है नित्यानंद राय, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का। ये सब पहले का है दोस्तों। 65 BPSC है। बिहार के किसान ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में। निम्न में कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो बिहार का मैदान।
पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के किस क्षेत्र में पाई गई? पटना और गया में। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया? तो सोवियत संघ रूस के सहयोग से बरौनी। सोवियत संघ रूस। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है। सोनपुर में। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में सोनपुर में। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती आहार और पाइन। निम्न में किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? कुर्सेला। कुर्सेला। कोसी नदी गंगा में मिलती है, कुर्सेला। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के भागलपुर में। बिहार के भागलपुर में। देखिए दोस्तों, ये जीडीपी ये सब क्वेश्चन पूछा गया तो पूछेगा नहीं। बिहार के प्रति व्यक्ति सकल ये आप रिसेंट देख लीजिएगा, ठीक है। 1819 में बिहार का कौन सा जिला स्थिर कीमत पर आधार वर्ष इतना सबसे तीव्र जिला में से एक है? तो बेगूसराय। राज्य अधिशेष से लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है? 44%। ये सब पुराना डाटा है दोस्तों, ये सब न्यू देख लीजिएगा, ठीक है। आप पढ़ भी लीजिए, देख लीजिए कैसा क्या पूछता है। ओके। बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में जीविका ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। सितंबर 2018 तक गठित स्वयं सहायता समूह को अनुमानित संख्या थी 8.17 लाख। ये सब क्वेश्चन भी पहले का है दोस्तों, ये सब करंट का है। लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आप लोग को आगे का सीट मिलता रहे, अच्छा अच्छा क्वेश्चन मिलता रहे। किसान क्या करे किसने लिखी है? किसान क्या करे तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। किसान क्या करे किसने लिखी? स्वामी सहजानंद सरस्वती। मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया? मजरूल हक। मदरलैंड मजरूल हक। पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी। मदरलैंड मजरूल हक। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी। पटना युवक संघ की स्थापना 1927। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित की? उदयन ने। पाटलिपुत्र से। 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सीआर दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले का प्रश्न प्रस्तुत किया? तो राजकुमार शुक्ल। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की? एसएन हलदर। एसएन हलदर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? आरएन मधोलकर बांकीपुर से। आरएन मधोलकर बांकीपुर। 66वां बीपीएससी परीक्षा का ये क्वेश्चन है दोस्तों। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति राजगीर में हुई थी। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो 1885 में। बंगाल किरायादारी अधिनियम। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? 1912 में। चंपारण में गांधी जी का आमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने किया। बिहार सोशलिस्ट पार्टी गठित हुई 1931 में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? तो 1931 में। 1931 में। इसमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया? तो श्री कृष्ण सिन्हा। श्री कृष्ण सिन्हा। बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व श्री कृष्ण सिन्हा। नील विद्रोह किसके बारे में था? रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे
पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? कुंवर सिंह जो है आरा में शामिल हुए। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया? तो चौकीदारी कर का। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? स्वामी सहजानंद, करियानंद कर्मा, राहुल संक्रांतन एवं यदुनंदन शर्मा। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? 15 नवंबर 2000 को। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1912 में। बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? खड़गपुर पहाड़ियाँ। भूतात्विक दृष्टि से खड़गपुर पहाड़ियाँ। 2018 तक पटना जिला में बिहार के कितने जिलों में सीमाबद्ध था? 9 जिलों में। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कछारी मिट्टी से। भारत के राज्यों में निम्न साक्षरता दर 11 जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान प्रथम है। साक्षरता में सबसे कम है। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान दूसरा है। जूट में दूसरा है। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं? कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग का उद्योग प्रत्याशा से कृषि आधारित उद्योग। एक रिपोर्ट के अनुसार 17-18 में 4G सिग्नल की उपलब्धता के 20 शहरों में पटना का स्थान प्रथम था। सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया? दरभंगा। सुलभ जल प्रोजेक्ट। PSC 63 का ये क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आज हम लोग जितना भी आया हुआ है ना वो हम लोग सारा करेंगे। ठीक है। बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो पूर्णिया नहीं करता। ठीक है, नेपाल के साथ जो है पूर्णिया नहीं करता। कितना भी इम्पोर्टेंट हो दोस्तों, सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है। कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को धरोहर स्थल है? महाबोधि मंदिर, बोध गया और नालंदा महाविहार के पुरातात्विक स्थल। ये सब क्या है? यूनेस्को धरोहर है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में? बिहार में। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन 1929 में हुआ था। किस अधिनियम के तहत बिहार एक राज्य बना? भारत सरकार अधिनियम 1935। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसत आकार दूसरे राज्यों की तुलना में न्यूनतम से द्वितीय है। बिहार के किस जिले की वर्तमान मूल्य पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपयोग न्यूनतम है। कौन सी नदी फतुआ के पास गंगा में मिलती है? पुनपुन। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार के जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? CWG से। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो नवीन जलोढ़। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण में कौन सी मिट्टी? तो नवीन जलोढ़। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला? पूर्णिया। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला पूर्णिया। और कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो नवीन जलोढ़। त्रिवेणी नहर किस नदी पे है? गंडक नदी पे है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है? पावापुरी में उनकी मृत्यु हुई थी। कैमूर पठार किसके लिए? चूना पत्थर के लिए। कैमूर चूना पत्थर। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया, उसका नाम था हुंकार। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्रनाथ सन्याल ने। कब की थी? 1913 में। कहाँ हुई थी? तो पटना में। 22-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? तो श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर।
34 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे जयप्रकाश नारायण। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? संविधान सभा में बिहार के कुल 36 सदस्य थे। 36 सदस्य थे। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो मोहम्मद यूनुस ने। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण किया 1948 में। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 में। बिहार में 5-6 से 14-15 के मध्य किस क्षेत्र ने सर्वाधिक वृद्धि दर दर्ज की? तो देखिए 60वीं और 62वीं परीक्षा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ये 5-6 14-5 का है पूछा है, तो ये तो नहीं ही पूछेगा, इसको फिर से देख लीजिएगा। प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? सबसे गरीब शिवहर है। ठीक है, सबसे गरीब शिवहर है। सबसे अमीर कौन सा था? नवादा। जीविका बिहार सरकार की एक पहल, इसका संबंध है रोजगार सृजन से। जीविका रोजगार सृजन से। बिहार में सुपुर परियोजना का संबंध नगर निगम वित्त से है। सुपुर क्या है? नगर निगम वित्त से। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितना है? 4595 किलोमीटर। अब तो ये चेंज हो गया होगा दोस्तों। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग 203 किलोवाट आवर है, ये भी चेंज हो गया होगा। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया 3 फरवरी 1900 को। 3 फरवरी 1900। किसने यूरोपीय नील बगान मालिक द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो राजकुमार शुक्ल। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे? तो जयप्रकाश नारायण। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस ने से कौन जोड़े और INA आंदोलन के साथ भी जोड़े? शिलभद्र याजी। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो राजेंद्र प्रसाद ने। ओदनपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में किस राज्य में है? तो बिहार में। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन थे? बख्तियार खिलजी। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन थे? नान्यदेव। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था? बख्तियार खिलजी। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह। राजनीति रत्नाकर के लेखक चंद्रशेखर। उद्वन प्रकाश के लेखक मौली कवि। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती? त्रिवेणी नहर से। भू आकृतियों में किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग गिरा है? सोमेश्वर पहाड़ी क्षेत्र से। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में किसकी सहायक नदी है? महानदी की। तेल नदी जो है किसकी सहायक है? महानदी। 11-12 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई? मधेपुरा में। 1 से 11 में। बिहार में निम्न में कौन रेशम यानी सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है? भागलपुर। 1 से 11 में हुआ था मधेपुरा में। ठीक है, निम्न में स्थानों में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ स्थित है? मोकामा। वैगन एवं इंजीनियरिंग। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्ग कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 85। संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855-56 में। 56 से 59 BPSC में पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, सारा रिपीटेड रहता है बिहार का एग्जाम के लिए। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने गए? 40। बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है? छठ पूजा। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया? चंपारण। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ? गुरु गोविंद सिंह का। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते थे? लोकनायक। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए है? सीमेंट के लिए। निम्न में कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में है? कटिहार। कटिहार जो है बिहार के सबसे पूर्वी भाग में। निम्नलिखित झीलों में कौन सा बिहार में स्थित है? अनुपम झील।
रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश में बंगाल और बिहार में भूमि किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा किया गया। तो ब्रिटिश एक्ट 1885। 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह था कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे। इसमें से कौन बिहार का किसान या नेता थे? स्वामी विद्यानंद एवं स्वामी सहजानंद। स्वामी विद्यानंद एवं स्वामी सहजानंद। किस क्षेत्र में राहुल संक्रांतान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय रहे? छपरा। छपरा। कौन सा कथन सही है? 1857 में दरभंगा, डुमरा और महथुआ के महाराजा और उसके साथी जमींदार ने आदमी तथा पैसे से अधिक अंग्रेजों की मदद की। किसने दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छठम नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? पीर मोहम्मद मुनीश ने। पीर मोहम्मद मुनीश ने। बीपीएससी 53 से 55वीं प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल। ठीक है दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहें। किसके प्रयत्न से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? दीप नारायण सिंह। दीप नारायण सिंह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ। हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 में हुआ। 16वां 1921 में। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र केसरी संपादक थे बाबू माहेश्वर प्रसाद। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो मुरली भरवा। श्री निवारण चंद्र दास श्री निवारण दास गुप्ता थे पुरलिया से। कुंवर राजा थे जगदीशपुर से। लॉर्ड सिटन 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया था? बिहार उड़ीसा। किन राज्य सरकार ने 2010 तक स्थानीय निकाय महिला का आरक्षण किया? तो पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का हाजीपुर। बिहार के उद्योग का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? पटना में। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? बाढ़ के लिए। कौन सा शहर NH2 पर स्थित है? पटना। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे किससे जुड़ा हुआ है? काठमांडू, नेपाल, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी, रांची, बेंगलोर, सब जगह से होगा। योजना आयोग ने 93-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से BPL का निम्नलिखित प्रतिशत प्रकलित किया? 35%। बिहार में यद्यपि जमींदारी सर्वाधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार पर निम्नलिखित के हाथों पर रहा? प्रधान जाति के हिंदू। बिहार राज्य में कितने औद्योगिक क्षेत्र का विकास थे? 6 क्षेत्र का। बिहार के उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुखी। ये गलत है, पहले का है क्वेश्चन दोस्तों। 48-52 का बीपीएससी में देखिए। बिहार राज्य के शिशु मरणांक दर है झारखंड से अधिक। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य आर्थिक सर्वेक्षण किया था सुशील मोदी के द्वारा। 6-7 में मानव विकास कम है 20%। ये तो पहले का है दोस्तों, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि। बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधन का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? 40%। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? चंपारण। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का 5वीं पीढ़ी का है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? तो राजगीर में है। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए नव नालंदा महाविहार। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया? तो लिच्छवी। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार 16 करोड़ टन। पूर्व मध्य रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर बिहार में है। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत है 80%। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना है।
बिहार 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 8 में निवास करती है, 8% बिहार में। 2001 की जनगणना के अनुसार, एक का छोड़िए, एक का नहीं पूछेगा। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य बिहार है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया गया था, मालिक जानी को। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो 1532 में। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया 1576 में। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारी का नेतृत्व किया? कुंवर सिंह ने। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की 12 अगस्त 1765 को। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 में। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? पटना की प्रभावती। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? 1942 में। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा? बांकीपुर जेल में। चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची था। जयप्रकाश नारायण इस सोशलिस्ट पार्टी से थे। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कुंवर सिंह थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक JP नारायण थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक। पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन था। निम्न में अस्थायी बंदोबस्त में कौन सा स्वरूप बिहार में प्रचलित था? जमींदार के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार का स्वेच्छा से लागू कर दिया गया। 47 BPSC में पूछा गया ये सवाल देखिए। बिहार में फरवरी 2005 का अंतिम चरण का चुनाव, ये नहीं होगा, ये सब क्वेश्चन नहीं है। एक का ये नहीं पढ़ना है, एक का नहीं पढ़ना है दोस्तों। बिहार के जिले में कौन सा समूह जनसंख्या गणना, ये भी नहीं। नदियाँ जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है, कर्मनासा, गंडक और घाघरा। जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है, कर्मनासा, गंडक और घाघरा। देखिए 2002 का पूछा गया, ये भी नहीं पूछेगा। 3 का पूछा गया, ये भी नहीं पूछेगा। ये सब क्वेश्चन देख लीजिएगा रिसेंट वाला। ठीक है दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अबरक उत्पादन करता है? अबरक में है बिहार, अबरक बिहार। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र? तो बिहार। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो मेजर बारो को। 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? 26 अप्रैल 1858 को। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया। तो फणींद्रनाथ घोष ने। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो राजेंद्र प्रसाद ने। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? गया में। ठीक है दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। 47 BPSC वाला हम लोग कर लिए। ओके, और जो भी इम्पोर्टेंट है बिहार के लिए, हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे आप लोग करते रहिए। BPSC के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, जितना भी BPSC अभी प्रीवियस ईयर में पूछता ही है BPSC का, तो आगे 68, 69 जितना भी है BPSC के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसको पढ़ते भी रहिए। ठीक है, ओके दोस्तों, और लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए। ठीक है, और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आप लोग को।